हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम बायोलॉजी का जो है पीजीआईएमएस रोहतक के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज बायोलॉजी का देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लाइफ के बेसिक फाउंडेशन, डेफिनेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। ये चैप्टर आपको आगे की बायो समझने का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे जो चैप्टर 1 में आ सकते हैं। और जो बीएससी नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक का एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वहाँ पर सब आपको बताऊंगी। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो आपको पता होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस हो सकता है। लिविंग जो अपना लिविंग हो कह सकते हैं जिनमें ग्रोथ हो रही हो, रिप्रोडक्शन हो रहा हो, मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली हो रहा हो, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या होते हैं? नॉन लिविंग जिसमें ग्रोथ तो होगी, ठीक है, नॉन लिविंग्स में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नॉन लिविंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ इसकी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, एक ग्रोथ होता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक को समझेंगे ध्यान से। तो हम बात करते हैं ग्रोथ की। ओके, ग्रोथ क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो ग्रोथ करता है। जैसे अगर हम देखें, जब हम छोटे होते हैं तो वहाँ से हमारी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, उसके बाद हम मेच्योर होते हैं तो हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है। बट ग्रोथ जो होती है लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप याद देखोगे, जो भी आप माउंटेन्स देखते हैं या फिर जो सैंड माउल्स होती हैं, मतलब जो चट्टान होती हैं मिट्टियों की, देखा होगा जब उन पे क्या नाम है मिट्टी और गिरती है चट्टानों पे तो उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उनकी हाइट बढ़ती है। तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहे हैं ना। तो ग्रोथ जो है वो एक, मतलब ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि डिफाइनिंग फीचर आता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें पता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टेबल, फैन, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े ऑर्गेनिज्म हो, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? सबसे पहली चीज़ आती है कि मेटाबॉलिज्म है क्या। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म वो होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी केमिकल्स रिएक्शन होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑल द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन डन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। फोर्थ जो है हमारे पास वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो रिस्पॉन्स का मतलब आपको पता ही है कि एकदम से मतलब सर्टेन जवाब देना, है ना। और स्टिमुली क्या होता है कि अगर आप किसी भी, मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी, हमें पता है कि जब गर्मी होती है, जब समर का टाइम आता है तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से ढलती है, जब विंटर का टाइम आता है तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से ढलती है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ये सब कर सकता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गया, या फिर हम बात करते हैं हम लोग हो गए ह्यूमंस, तो वो सिर्फ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए कि डिफाइनिंग फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता है मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली और ग्रोथ। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका एक पूरा टॉपिक है एनसीईआरटी में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाया जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी
ये होती है कि हमारे अर्थ पर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, कितने मिल चुके हैं, वो कंसेप्ट होता है बायोडाइवर्सिटी का। और जो बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट है वो दिया था किसने? एडवर्ड विलियमसन ने दिया था। ठीक है, विलियमसन ने दिया था। एडवर्ड विलियमसन ने जो है इसका कंसेप्ट दिया हुआ था। अब फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है? अच्छा, एक बात बताते हैं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर आपको पता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है, आपको यही नहीं पता कि इसमें से मेल कौन सा है, इसमें से फीमेल कौन सा है, इसमें से लिविंग कौन सा है, इसमें से नॉन लिविंग कौन सा है, तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि हम ईजिली देख सकें, कि हम इस ईजिली स्टडी कर सकें। ठीक है, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक था जहाँ से क्वेश्चन पूछता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, नामकरण करना। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा भी, अगर मान लो हम लोगों का कोई नाम वगैरह नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई नाम वगैरह नहीं है, तो क्या हम लोग कोई पहचान पाता? है ना, हमारा कोई सबका एक जैसा नाम होता तो नहीं हो पाता ना। इसलिए नॉमेनक्लेचर जरूरी है बायोलॉजी में या फिर बायो में, नॉमेनक्लेचर जरूरी होता है। और सबसे पहला जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था वो दिया था कारोलस लीनियस ने। साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, कारोलस लीनियस जो थे उन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। बायोनॉमियल मतलब उन्होंने मतलब अब जो नाम है, जो नेम है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। बायोनॉमियल मतलब ये होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है जेनरिक और एक होता है स्पीसीज। ठीक है, तो दो वर्ड में उन्होंने देखा था, एक था जेनरिक और एक था स्पीसीज। ठीक, तो दो में उनको डिवाइड किया था। जो जेनरिक होता है, अब कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पर इन नामों को लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, जो फर्स्ट रूल होता है, सबसे पहला रूल वो ये होता है कि जो आपका फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है, जो फर्स्ट लिखा जाता है, फर्स्ट नाम, वो होता है जेनरिक। क्या होता है? जेनरिक, या फिर जीनस बोलते हैं उसको हम। क्या होता है वो? जीनस होता है फर्स्ट। और जो सेकंड लिखा जाता है उसके बाद, वो होता है स्पीसीज। क्या होता है? स्पीसीज। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम है कोमल कुमारी। ठीक है, कोमल कुमारी है, तो आपका जो कोमल है वो क्या हो गया? जीनस, और जो कुमारी है वो क्या हो गया? स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल आ गया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। दूसरा जो रूल आता है वो आता है कि जो फर्स्ट जेनरिक नेम जो लिखा था, उसका तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है, और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल में होता है। ये थर्ड था। उसका सेकंड रूल था। थर्ड रूल ये आता है, ठीक है, थर्ड रूल ये आता है कि जब भी आप किसी भी नाम को लिखते हो, किसी भी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को लिखते हो, तो हमेशा अगर आप उसको रिटर्न लिख रहे हो, मतलब अगर आप कॉपी वगैरह में लिख रहे हो, तो उन नाम को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको प्रिंट वगैरह करा रहे हो, अगर आप क्या करा रहे हो, प्रिंट वगैरह करा रहे हो, तो आपको वो इटैलिक में लिखवाना है। किस में लिखवाना है? इटैलिक में लिखवाना है। ठीक है, ये आपका थर्ड रूल है। तो मेनली आपके पास तीन रूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कारोलस लीनियस थे, उन्होंने सबसे पहले जो है मैंगो का नाम दिया था। जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो मैंगो के लिए दिया था सबसे पहला, जिसका नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जीनस हो गया और ये क्या हो गया है? स्पीसीज। और जो जीनस का फर्स्ट वर्ड लेटर है वो क्या है? कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल में। और जो स्पीसीज है इंडिका, वो पूरी स्मॉल में ही है। ठीक है, और एक जैसे होमोसेपियंस, ह्यूमन बींग्स का नाम जो होता है साइंटिफिक होमोसेपियंस होता है, मैंगो का साइंटिफिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ओके, तो ये होमोसेपियंस जो है ह्यूमन बींग्स का नाम है। यहाँ ये एग्जाम्पल हो गए। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ओके, तो अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती है। देखिए, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती है कि हम जो है, जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग स्टेज पे। ठीक है, अलग अलग स्टेज पे डिवाइड किया जाता है उन सभी को। तो कैसे डिवाइड होता है ये हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसीज। आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोलता है क्वेश्चन में, ऐसे आएगा एमसीक्यू में, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोलेगा कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको ये ऑर्डर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास,
फाइलम या डिवीज़न। तो याद होना चाहिए कि फाइलम जो होता है वो किसके लिए होता है, जो फाइलम होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, डिवीज़न जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है। फाइलम एनिमल्स के लिए होता है और डिवीज़न प्लांट्स के लिए होता है। उसके बाद किंगडम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाऊं तो स्पीसीज एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद स्पीसीज के आगे जाओगे जीनस, वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ कम होती हैं। फिर वहाँ ऊपर जाओगे फैमिली में, वहाँ पर कम होती जाएंगी, ऑर्डर में भी कम, धीरे धीरे जो है जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होती जाएंगी स्पीसीज में आपस में, ठीक है, आपस में। अब ट्रिक टू रिमेंबर द ऑर्डर, इसके लिए मैं ट्रिक अभी बताऊंगी आगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जैसे मैंगो हो गया, ह्यूमन, व्हीट, ये इसका एग्जांपल है। अब इसकी ट्रिक कैसे याद कर सकते हो अगर आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, इस ऑर्डर, अगर ये आपको ऑर्डर याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो आपको याद है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप देख सकते हो, हिंदी स्टाइल में है, इंग्लिश में नहीं है क्योंकि इंग्लिश में इतना आता नहीं है मेरे को, हिंदी में बनाया है। क्या प्यारे चिंटू, क्या प्यारे चिंटू ओए फिर घर सो जा, क्या प्यारे चिंटू ओए फिर घर सो जा। क्या से किंगडम, प्यारे से फाइलम, चिंटू से क्लास, ओए से ऑर्डर, और फिर से फैमिली, घर से जीनस, और सोजा से स्पीसीज। तो ये आपको ऐसे याद हो रही है तो याद कर लीजिए, अगर आपको नॉर्मल याद हो रही है तो नॉर्मल से याद कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने बता दिया ट्रिक, देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलें तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टमैटिक, द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम, जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, तो वो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये किसने देखा था, कारोलस लीनस ने दिया था, ठीक है। कारोलस लीनस का जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सिस्टमैटिक द, जो कारोलस लीनस थे उन्होंने एक बुक देखी थी सिस्टमैटिक पे, उन्होंने एक बुक जो है पब्लिश करी थी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुराई, ठीक है। तो उन्होंने ये जो है बुक को पब्लिश किया था, इसको कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होती है और सिस्टमैटिक्स की क्या डेफिनेशन है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वैसे तो नीट में ये नहीं आता इससे ज़्यादा क्वेश्चन, बट आप, सॉरी, रोहतक के एग्ज़ाम में जो है, देखो नीट में तो यहाँ से इतना नहीं पूछा जाता है, बट अगर हम पीजीआईएमएस रोहतक की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन इस बार उठा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इस बार ये मतलब चैप्टर में से ना इतना ज़्यादा नहीं लिया गया कभी, क्या पता इस बार यहाँ से आ जाए। तो इसलिए हम अपना एक लेके चलते हैं, एक सेफ रीजन लेके चलते हैं ना, वहाँ इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल एड्स में आता है हर्बेरियम। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन्स, आपको ये एनसीईआरटी से एक बार रीड करना है, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम्स की। तो हर्बेरियम्स की अगर हम बात करें तो हर्बेरियम एक शीट होती है, क्या होती है, एक शीट होती है, ठीक है, जिसका साइज होता है 11.6 इंटू में 11.5, ये इसका साइज होता है शीट का। इस शीट में हम क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है प्लांट्स के बारे में, उन सबको हम क्या करते हैं इसमें प्रिजर्व करते हैं, फाइल बना के रखा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन हर्बेरियम में क्या होता है कि डेड डेड चीज़ों को रखा जाता है, मतलब डेड प्लांट्स रखे जाते हैं, ना कि लिविंग। हर्बेरियम में डेड प्लांट्स रखे जाते हैं, और जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं उसमें लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं, ठीक है। जो आप देखोगे ना बोटेनिकल गार्डन्स जाओगे तो वहाँ पर आपको हर टाइप्स की स्पीसीज मिलेगी प्लांट्स की, जिसमें लिविंग होंगे सारे, और हर्बेरियम में सब डेड होते हैं, उनको फाइल में स्टोर करके रखा जाता है। फिर उसका थर्ड आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम हमको पता ही है, जहाँ पर जितनी भी एनिमल्स की स्पीसीज़ होती हैं उन सबको यहाँ रखा जाता है। और जूलॉजिकल पार्क्स में जो है जो भी आपके लिविंग एनिमल्स हैं जो अभी जिंदा हैं उन सबको रखा जाता है, ठीक है। कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कीज़ है क्या, कीज़ एक एनालिटिकल फीचर होता है, ठीक है। कीज़ जो होती है एक एनालिटिकल फीचर है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एक
इम्पॉर्टेंट जो बीएससी नर्सिंग हरियाणा में पूछा जा सकता है, ये आता है कि ICZN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ICZN जो होता है स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि किसके बारे में स्टडी करता है, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और जो ICBN होता है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि जो भी हमारे प्लांट्स की स्पीसीज है उनके बारे में स्टडी करता है। तो ये एनिमल्स की स्टडी करते हैं और ये प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो दो हमारे पास एक ब्रांच होती है जो स्टडी करती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर 1 लिविंग का जो है, याद को इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए सारे, ठीक है। और रिवीजन भी करा दिए थोड़ी थोड़ी, अगर आप देखेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने सब बता दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ टिप्स बताइए मैंने। एक तो है फोकस ऑन टेबल्स, एक टेबल दी है एनसीईआरटी में, ठीक है, जिसमें कि आपके कुछ स्पीसीज लिखी हैं, जैसे कि वीट का हो गया, ठीक है, वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, ह्यूमंस का क्या है, और डायग्राम देखना है और एग्जाम्पल्स देखने हैं। फिर आपको देखना है मैच द फॉलोइंग, जिसमें किंगडम, कैरेक्टरिस्टिक, साइंटिफिक नेम्स ये सब देखने हैं, और कुछ टर्म्स देखनी है जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। तो यही पूरा चैप्टर 1 है जिसमें क्वेश्चन आएंगे। मेनली आपको फोकस करना है टेबल पे और एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। जीनस में क्या क्या एग्जाम्पल है, स्पीसीज में क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ये सब आपको देखना है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पेपर से पहले इस चैप्टर की ट्रिक बताऊं, तो टाइम तो बहुत कम रह गया। आज जो है डेट है आपकी 22, ठीक है। तो और आपका एग्ज़ाम है 7 सितंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप चैप्टर लोगे, ठीक है, जैसे आपने आप चैप्टर 1 ले लिया तो आपको पूरा चैप्टर 1 आज फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद उसके MCQ लगाइए, ठीक है। MCQ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको MCQ मिलेंगे सारे, ठीक है, हर चैप्टर के MCQ मिलेंगे इंपॉर्टेंट्स। उसके बाद फिर MCQ कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे आप चैप्टर 2 करिए, और चैप्टर 3, मतलब आपको 3-3 4-4 चैप्टर जो है डेली बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हम कल जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों ये था क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमने सीखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिक फीचर्स क्या होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, क्या ज़रूरी है, और क्या टैक्सोनॉमी क्या हेल्प करती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।